हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पे नए पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, काफी टाइम के बाद में हम इस टाइप की वीडियोज लेकर के आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। और सबसे तो बड़ी चीज है कि दोस्तों, आपको अगर आपने इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया है तो वीडियो को कंटिन्यू और कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिएगा, जैसा कि हम हर वीडियोज के दौरान आप लोगों को जानकारी देते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अधूरा देखते हो तो वहां पे मैसेज करते हो कि पता नहीं क्या है, ठीक है ना। तो वीडियोज को कंप्लीट देखिएगा, आपको एक एक क्लू समझ में आएगी। थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी जरूर होती है लेकिन इंफॉर्मेशन भरा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आप हमारे पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। और तो दोस्तों, ये रियलमी का सेट है, ठीक है। और मैं आपको बैक से भी दिखाना चाहूंगा और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो ये जो फोन है ये रिस्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो ये फोन क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। मतलब एज ए रियलमी थोड़े से टाइम के बाद में एज ए रीस्टार्ट हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस तरह की काफी ज्यादा प्रॉब्लम काफी सारे लोगों के साथ में देखने को मिलती होगी। क्यों ये प्रॉब्लम आता है, इसकी सोल्यूशन हम कैसे करेंगे और क्या है इसके लिए सेफ प्रोसेस, वो पूरी की पूरी डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो वीडियो को में कंटिन्यू बने रहेंगे और कोशिश करेंगे कि स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई क्लू आपसे मिस हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये जो प्रॉब्लम आया है काफी सारे लोगों के साथ में हो सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आईएसपी के अगर हमें अनलॉक करना है फोन्स को ऑफलाइन प्रोसेस पे, तो इसके लिए हमें आईएसपी करना होता है। क्योंकि इसकी जो मॉडल नंबर है दोस्तों वो Realme C1 है। कभी कभी ये चार्जिंग लोगों पे भी आ जाता है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए आईएसपी करना पड़ता है और मैंने जैसा कि इसको नोटिस किया तो ये आईएसपी से अनलॉक किया गया है, जानकारी मिलने पे पता चला, ठीक है। और अनलॉकिंग के बाद इस तरह की इशू आई। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि मैंने बहुत सारी जानकारी ली, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट्स यहाँ पे निकल करके आता है कि जब भी हम ओप्पो रियलमी को आईएसपी से अनलॉक करते हैं, खास करके दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आईएसपी से अनलॉक करने के बाद में क्या होता है कि हमारा फोन वैपिंग लेता है। जब आप फोन को आईएसपी से अनलॉक करोगे ओप्पो मास्टर क्लियर के तहत, ठीक है, चाहे जेटेग हो या यूएफआई हो या किसी भी तरह के, तो ये वैपिंग लेता है। और बैटरी लो होने की वजह से कई बार क्या होता है कि हमारा बैटरी लो होता है, जैसा कि हमें जानकारी मिली कि बैटरी लो था और उस दौरान, और ये केस 2-3 दफे मैंने इसको सॉल्व किया है, सॉर्ट आउट किया है, ठीक है, और देखने को मिला है। तो हमें लगा कि इस तरह के वीडियोस को लेकर के आना चाहिए। कोई बनाने का मेरा पर्पस था नहीं दोस्तों, एक माइंड में आया क्योंकि इसके ऊपर हम काम करने वाले थे। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या रिस्पॉन्स मिलती है। और दोस्तों, अगर आपको इसमें सीखने को कुछ मिले, ठीक है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। कई बार आपको यही प्रॉब्लम में वैपिंग हो रहा होता है, ठीक है, और वैपिंग होते होते आपका रीस्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो वैपिंग में भी हो या यहाँ पे रियलमी पे भी स्टार्टिंग हो रहा हो, ठीक है, या लोगो पे रीस्टार्टिंग हो रहा हो, और आप ये पहलू पता करो कि प्रॉब्लम आया कैसे। अगर लॉकिंग के बाद आया है तो आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हो और मेरा मानना है कि 110% आपका ये प्रोसेस वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, हम चार्जर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और मदरबोर्ड को डिस्कनेक्ट करना होगा, ठीक है। और आपको इसको आईएसपी से कनेक्ट करना होगा या आप आईएसपी से कनेक्ट करो, ठीक है। इसका एक और आप तरीका आजमा सकते हो दोस्तों, लेकिन मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये इसके देख सकते हो कि प्लेट है और ये कटी हुई भी है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे हम आईएसपी करेंगे और आईएसपी कनेक्ट करने के बाद में हम आपको वीडियोज में लेकर के आते हैं और आगे देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि हम आ गए पीसी डिस्प्ले पे। आपको साइड में पीसी का डिस्प्ले दिख रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे कि आप देख सकते हो कि हमने Realme C1 को आईएसपी से कनेक्ट किया और VCC और VCC-Q के लिए हमने USB केबल्स को कनेक्ट किया, ठीक है, और UFI बॉक्स से कनेक्टेड है। और आप यहाँ पे देखोगे कि हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। एक बार फिर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं दोस्तों आपके सामने में। तो आपको आईएसपी को प्रॉपरली कनेक्ट करना है दोस्तों, और अगर आप प्रॉपरली कनेक्ट करते हो तो आपको किसी भी तरह की इशू देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और हो सकता है शायद ये Realme 2 ही हो, 2 है, C1 और 2 सेम टू सेम लग रहा होता है, पता नहीं, देख सकते हैं C1 लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको कुछ चीज़ों को गौर करना है, जैसे कि आप यूजर एरिया इनेबल है, ठीक है, और बूट पार्टीशनिंग डिवाइस पार्टीशनिंग भी यहाँ पे आपको कुछ चीज़, और इसकी जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड है। और यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे तो पहले एक बार हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट को चेक कर लेना है दोस्तों, क्योंकि हेल्थ पे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हेल्थ में भी थोड़ी बहुत फाइल स्मार्ट रिपोर्ट रिटर्न CMD एरर इनवैलिड रिस्पॉन्स कुछ एरर देखने को मिल रहा है, लेकिन हम एक ट्रिक को आजमाएंगे यहाँ पे, जिसको कि हमने एक दो बार यूज करके और उसको रिकवर किया है, ठीक है, और देखते हैं रिकवर हो पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, यूजर पार्टीशन में आना है। यूजर पार्ट आप देख सकते हो, यूजर पार्ट पे आपको आना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको करना क्या है दोस्तों, तो यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा इसका डिस्प्ले छोटा कर देता हूँ ताकि आप देख सके यूजर डेटा, ठीक है। ये जो यूजर डेटा है हमारा, आप देख सकते हो, ये यूजर डेटा जो है हमारा, ठीक है, इसको हमें इरेज कर देना है। याद रहे दोस्तों, यूजर डेटा को हमें क्या करना है, तो इरेज कर देना है। और कई बार लोग अलग अलग तरह से आपको जानकारी देते हैं, और ये मेरा प्रोसेस है, देखिए कहाँ तक काम करता है। उसके बाद में हमें फिर से इसको आइडेंटिफाई कर लेना है दोस्तों। और आप देखोगे अभी भी हमारा जो है वो डेटा इनक्रप्टेड ही बता रहा है, लेकिन कोई नहीं है, हमने यूजर डेटा को इरेज कर लिया है। और अब हम चेक करते हैं, और अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने फोन्स को रिमूव करेंगे और उसके बाद में चेक करेंगे और देखते हैं कि ये कंप्लीट हो पाया है या नहीं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अनलॉक करने के बाद, इसको रीसेट करने के बाद में, यूजर डेटा को इरेज करने के बाद में आपको बोर्ड को पैनल में कनेक्ट कर लेना है, ISP को रिमूव करके, जैसा कि हमने ISP को रिमूव करके। और सबसे पहले आपको ही चेक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ से अब हम बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करें दोस्तों, अगर कभी भी सॉफ्टवेयर या बाकी चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं तो पहले चार्जर को कनेक्ट करें, ठीक है। आपको यहाँ से काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और मेरा यही होता है खुद का। तो यहाँ पे हमने देखिएगा कि चार्जर को कनेक्ट किया है और ये भी नहीं आ रहा था। तो अगर यहाँ पे हमारा चार्जिंग लेना स्टार्ट कर जाता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि फोन रीस्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो ये देखते हैं कि वैपिंग पे है फोन। हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सेम ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन हम दोस्तों वेट कीजिए, थोड़ा सा एक दो ट्रिक्स और देते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी हो सकता है, लेकिन मेन जो हमारा पर्पस है उस चीज को हम क्लियर। अब हम चार्जर को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं विदाउट चार्जर, ठीक है। हालांकि ये चेक करने का अपना अपना एक प्रोसेस होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि मेरा तरीका है, और लोगों का अपना अपना एक अलग अलग का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा तरीका काम में आने वाला है। यहाँ पे हमने ये फोन एज फिर से रिस्टार्ट, हमें लगता है होगा कि नहीं होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है दोस्तों। हमने चार्जिंग बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें पावर को ऑन करना होगा, देखते हैं ऑन करके क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोन्स के पावर ऑन किए हैं दोस्तों, और चेक करेंगे, देखेंगे आपके सामने में है। अगर फोन यहाँ से भी रिस्टार्ट होता है दोस्तों, तो हम आपको कुछ अलग सा टिप्स देंगे, और क्योंकि दोस्तों इसका है अलग अलग सा सोल्यूशन, लेकिन जो हम आपको देने जा रहे हैं उससे आप अपने टाइम को, बहुत सारी चीजों को बचा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा माइंड सेट का यूज करना है, क्योंकि हमने इस तरह के काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं, ठीक है। कई बार वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि देखो यहाँ पे वेपन लेना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, देख कर, ठीक है। अब देखते हैं, कई बार आपका ये यहीं पे रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वेट करना है, तब तक वेट करना है दोस्तों, क्योंकि कई बार यहाँ पे जो आप बैटरी की जो परसेंटेज देख रहे हो, जब बैटरी लो होता है ना, तब आपको इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो या तो आपको बैटरी को फुल चार्ज करके और इसको थोड़ा सा टाइम के लिए वेट करना है, देखना है, जैसा कि हम देख रहे हैं।
दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन लंबी होने के रीजन होता है। अब देखो फिर से ये वैपिंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और इस बार तो यहीं पे रुक गया, ठीक है। ये कभी आगे हो रहा है, कभी पीछे हो रहा है, ठीक है। और ये जैसे ही वैपिंग कंप्लीट ले लेगा, ठीक है, फोन हमारा जो है सो प्रॉपरली ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों। ये फिर से रीस्टार्ट होगा दोस्तों, तो इससे बेटर है हम एक काम करते हैं, ठीक है, एक बार हम इसके बैटरी कनेक्टर को रिमूव करते हैं और इससे बेटर यही रहेगा, ठीक है। और पावर ऑन करते हैं, सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। जब भी आपका अगर एक दो चांस देख लो, अगर आपका रिबूट हो ही रहा है, ठीक है, तो आप बैटरी कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करो और पुनः क्या करो, पावर ऑन करो फोन को, और उसके बाद में देखो, क्योंकि ये वैपिंग तो इसको लेना है, ठीक है, वैपिंग तो इसको लेना है। तो दोस्तों ये एक्चुअली लगभग मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये 15 से 20 बार रिस्टार्ट हुआ, ठीक है ना, लेकिन हमने इसको एज ए कंटिन्यू ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। और रिस्टार्ट होते 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 ये कंप्लीट वैपिंग लिया, ठीक है। मैंने देखा, मैंने सोचा कि कितना टाइम लेगा, तो वीडियो को हमने स्किप कर दिया था दोस्तों, लेकिन ये कंप्लीट वैपिंग लिया। और जैसे ही हमारा सेकंड लोगो आ गया रियल में, ठीक है, हम समझ जाएंगे कि हमारा जो है सो वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये रिसेट हुआ है। तो थोड़ा सा तो टाइम लेगा दोस्तों, बाकी देख सकते हो, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। और थोड़ा सा हमें वेट करना होगा इस लोगो पे, ताकि हमारा जो है सो वेलकम लोगो आ सके। ऐसे भी दोस्तों जब हमारा फर्स्ट बूट होता है फोन, जब भी हम फोन को रिसेट करते हैं या फ्लैश करते हैं, तो नए सेट में तो बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन पुराने जितने भी मॉडल्स है रियलमी ओप्पो के 2017-18 के आसपास के, या MI हो या कोई भी फोन हो, तो आपको रिसेट करने के बाद में जो है सो फर्स्ट टाइम ऑन होने में, पहली बार ऑन होने में आपको टाइम लगता है। देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये फोन जो है हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। और ऑन होने के बाद में हम इसको आप FRP के लिए डायरेक्ट इमरजेंसी पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करो *813##813# आपको टाइप करना है, और उसके बाद में कॉल करनी है दोस्तों, और यहाँ पे आपको ओके करना है। देखिएगा आपका फोन डायरेक्टली होम डिस्प्ले पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको मॉडल्स की जानकारी देना चाहूंगा, हालांकि दिखेगा उल्टा, लेकिन फिर भी आपको मॉडल्स मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे Realme C1, ठीक है, आप देख सकते हो Realme C1 है। और दोस्तों ये फोन जो है सो कम्प्लीटली रिकवर हो चुका है, आप देख सकते हो। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और इस तरह से काफी सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं टेक्नीशियन के पास में, तो आप एक सिंपल सा प्रोसेस को अपना करके और फोन्स को जो है सो आप रिकवर कर सकते हो। या आपके पास में एक और ऑप्शन है दोस्तों, आप चाहो तो फोन को फ्लैश कर सकते हो। फ्लैश करते हो तो आपका उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो अपने टाइम को बचाना, ठीक है, तो आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके फोन्स को ऑन करके और आप छोड़ दो, ठीक है। 2 से 3 मिनट 4 मिनट ऑलमोस्ट रिस्टार्ट होगा, ठीक है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैपिंग, ठीक है, आपका फोन रिकवर हो जाएगा, डन हो जाएगा। अगर आप अदर किसी चीज को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, कई बार हमारा फोन रिकवर होना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाने का पर्पस हमारा यही था। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।